हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आज एक ब्लॉग बनाऊंगा, पहाड़ी मैन वर्सेस वाइल्ड। तो मैं आज जाने वाला हूं इस जंगल की तरफ को। यहाँ पर अभी कोहरे से कुछ दिख नहीं रहा है, थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है। मैं यहाँ जाऊँगा और मैं यहाँ से आपको दिखाऊँगा कुछ एक्सपीरियंस कि अगर आपको जंगल में जाना है तो आप किन-किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है, और यहाँ की कुछ ख़ासियत के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ये है उत्तराखंड का एक जंगल जो पड़ता है कोटावाक जलना में, और यहाँ से मैं दिखाऊँगा आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आप कहीं भी जंगल ट्रैकिंग में जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में, और मैं दिखाऊँगा आपको यहाँ के कुछ ख़ास चीज़ें और इस जंगल में क्या-क्या है उसके बारे में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को आप पूरा देखें, और इसको लाइक और कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय। मैं जाऊँगा इन वीरान जंगलों की ओर, और मेरे साथ हैं एक मेरा ख़ास दोस्त जो मेरा साथ पूरा निभा रहा है यहाँ पे। और अ, मैं अब यहाँ के कुछ अ, ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा इस सुनसान जंगल में कि आपको कभी भी अगर आप जंगल में फँस जाते हैं और इन बीहड़ों में आप कैसे रह सकते हैं। इन बीहड़ों में रहना भी एक कला और आर्ट होनी चाहिए। आपको पूरी नॉलेज होनी इस चीज़ की, आप कैसे यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं जा रहा हूँ इस साइड को। दोस्तों, यहाँ पे आप जब भी आते हैं तो यहाँ पर बाघ, भालू और शेर का खतरा भी रहता है, तो आपको थोड़ा-सा सावधानी से यहाँ पे चलना होगा। तो आइए मेरे साथ, मैं चलूँगा इस साइड। मेरे को इससे पार जाना है, मैं कैसे जाऊँगा? इस ओर से कोशिश करता हूँ। यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ हैं, कटीली झाड़ियों से बचते हुए मैं यहाँ से आगे निकलूँगा और इस साइड को जाऊँगा। मैं अभी काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, और चारों तरफ आप या तो चिड़ियों का शोर मिलेगा आपको, या यहाँ पे आपको सिर्फ बादल और घने कोहरे ही नज़र आएगा। मैं इस साइड को जाऊँगा, ये वाला व्यू है। यहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ भी हैं, और मेरे साथ एक सिग्नल का काम करेगा ये डॉग, जो कि अगर कोई भी खतरा और आहट होता है तो ये ज़रूर उस चीज़ को पहले ही महसूस कर लेता है, रियलाइज़ कर लेता है। तो मेरे को भी एक अलर्ट होने का एक अलार्म ये दे सकता है। इस ओर अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए जंगल में काफ़ी सन्नाटा है, और सिर्फ यहाँ पे चिड़ियों का शोर दिखाई दे रहा है, और जंगल काफ़ी घना घोर है, झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ पे लोग आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और यहाँ से अपने गाय बच्चियों के लिए अ, घास भी काट के ले जाते हैं। तो जो भी इस गांव में रहते हैं वो जंगल आते तो हैं कि यहाँ पे उनको घास और ये चीज़ें भी ले जानी होती हैं अपने गाय बच्चियों के लिए। अब मेरे को एक ये भी है कि मेरे को यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ एक डॉग भी है, और इस डॉग को अटैक करने के लिए यहाँ पे बाघ भी आ सकता है। तो थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है यहाँ पे। मैं काफ़ी ऊंचाई पे चला गया हूँ, तो इससे आप मेरी सांस यहाँ पे फूले जा रही है, क्योंकि इतनी हैबिट है नहीं यहाँ चलने की, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है ब्रीथिंग की। क्योंकि जैसे आप अगर ऊंचाई में चढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो लंग्स हैं उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ कहीं जंगलों में कभी फंस जाते हैं, तो अगर आपको कुछ इम्यूनिटी की चीज़ें खानी है जिससे कि आप जिंदा रह सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैं एक ये दिखाता हूँ। एक विशेष प्रकार की घास है, इसको आप इसको आप गाइस खा सकते हो। ये इसकी इसको अगर आप यहाँ से काटें, तोड़ दें और
इसके पत्ते को खा सकते हैं। इसमें आपको ये एक इसका जो टेस्ट है वो कड़वा सा होगा, और इससे आपको कैल्शियम की तो पूरी भरपूर प्राप्ति हो जाएगी, जिससे कि आप कुछ दिन के लिए यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं। तो गाइस मैंने ये पत्ता तोड़ा था, और ये इसको हम खा सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा प्यास लग रही है तो इसको खा सकते हैं। इसका टेस्ट नींबू की तरह खट्टा होता है। और अक्सर जब कुछ लोग यहाँ पे थक जाते हैं जंगल में जाते जाते, और पानी की प्यास लगती है, तो कुछ टाइम के लिए अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और थोड़ी इम्यूनिटी के लिए ये इस पत्ते को खाते हैं। इसका टेस्ट खट्टा है, और इतना खट्टा है नींबू की तरह। गाइस जैसा आप देख पा रहे हैं, अभी मैं इस ओर जा रहा हूँ, और इसके बाद में इन जंगलों की ओर जाऊंगा, और यहाँ से कुछ आपको और भी व्यूज़ दिखाने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सके। अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है, शाम के 7 बज चुके हैं, तो थोड़ा यहाँ पर हल्का सा अंधेरा और सन्नाटा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ा और मैं एक्सप्लोर करने के लिए इस साइड को जाऊंगा और यहाँ का एक्सपीरियंस आपको दिखाऊंगा। आज 6:50 हो चुके हैं, और जैसा आप देख रहे हैं सूर्य देवता भी अब अपने घर जाने को तैयार हैं, यानी अब सन सेट होने वाला है। तो इसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और सुंदर लग रहा है। एक तरफ से नीचे बादल तैर रहे हैं, और थोड़े ऊपर आसमान में बादल छाए हुए हैं, और उस साइड सूर्य देवता अभी और सेट होने को हैं, यानी कि छिपने जा रहे हैं, सनसेट होने जा रहा है। तो उसका व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये एकदम काफ़ी नेचुरली अगर देखा जाए तो काफ़ी फैंटेस्टिक है। ऐसा व्यू कभी कभी देखने को मिलता है। एक तरफ से बादल मानो ऐसे लग रहे हैं कि अभी नीचे की सैर करने आए हैं, और वो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से तैर रहे हैं बादल, कितने नीचे बादल लगे हुए हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे आपको ऐसा लगेगा, एहसास आपको ये होगा कि ये बादल ऊपर आसमान में छाए हुए हैं। जब आप उस शहर में, ये शहर है यहाँ पे कोटाबाग, अगर आप अगर वहाँ से इसको देखेंगे ऐसा लगेगा जैसे कि ये आसमान में छाए हुए हैं, लेकिन ये आसमान में नहीं छाए हुए हैं। देखो आसमान बहुत दूर है, लेकिन बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि तैर रहे हैं और एकदम स्टक हो रखे हैं वहाँ पे। और ये वाला व्यू देखिए गाइस, आदिदेव महादेव भगवान शिव का महीना चला हुआ है, और कैलाश पर्वत की तरफ बादल एकदम खड़े हैं, और नीचे से मतलब धरती से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि यही एक स्वर्ग की सीढ़ी हो, और यहाँ से हम इसमें चढ़ें और वो ऊपर टॉप में पहुँच जाए, और वहाँ से फिर नज़ारा देखें। वाह गाइस, जस्ट इमेजिन इट। एंड आप देखिए कितना मस्त लग रहा है। इतना ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ ऐसे व्यू पहाड़ों में और उत्तराखंड में अधिकतर आपको देखने के मिलेंगे। मैं सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, जो भी पहाड़ी एरिया हैं जैसे हिमाचल है, जम्मू है, और उत्तराखंड है, इन इलाकों में अगर आप जाएंगे तो आजकल आपको अक्सर ऐसे व्यूज़ देखने को मिलेंगे। ये एक प्रकृति का चमत्कार ही है, जो कि प्रकृति अपना रंग कभी हरा भरा करती है तो कभी सूखा भी करती है। तो ये प्रकृति का नियम है, चेंज यहाँ पे होता रहता है। चेंज ही प्रकृति का नियम है, और जिस प्रकार से सुख और दुख आते हैं और जाते हैं, उसी प्रकार से ऋतु भी आती हैं और जाती हैं। अभी बरसात है, अभी हरा भरा मौसम है, अभी अगर हर जगह पानी है तो कभी आपको सूखा भी मिलेगा। तो सूखा, गीला, सुख, दुख, सैडनेस, हैप्पीनेस, दीज आर पार्ट्स ऑफ लाइफ।